नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 16 अप्रैल 2024 और 16 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब आज और कल 2 दिनों के लिए ये क्लास का टाइम अपने शाम 5 बजे रहेगा। आज भी आपको ये शाम को 5 बजे क्लास मिली है। इसकी सूचना मैंने टेलीग्राम पर सुबह ही डाल दी थी भी शाम को 5 बजे आपको क्लास मिलेगी। और कल कल भी आपको शाम को 5 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलेगी। तो 2 दिन आपको आज और कल 2 दिनों के लिए शाम को 5 बजे क्लास है मिलेगी। कल भी शाम को 5 बजे क्लास क्लास आपको मिलेगी करंट की। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग शुरू हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किस देश ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है रूस ने। अंडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? तो गुजरात में। किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने जा रहे हैं? तो गोपी थोटाकुरा बनने जा रहे हैं। भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? ब्रिटेन ने। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किस देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया? तो ये छोड़ा है अपने देश भारत ने। किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया? जगजीत पवाडिया को। और किसे यूएसए इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया था। और ऑफर के लिए नवरात्रा का जो ऑफर चल रहा है आपके लिए, सिर्फ आज का दिन तो लगभग निकल ही चुका है। आज आज का दिन है और कल रात 12 बजे तक सिर्फ आपके लिए कल अंतिम दिन बचा है। तो इस मौके का फायदा उठा लेना। 50% का ऑफ आपको लगभग, कल 9वां दिन है तो 9वें दिन तक आपको लगातार छूट दी गई है। और कल इस नवरात्रि का कल आपके लिए अंतिम दिन है रहने वाला है। तो जिस भी साथी ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो जल्द से आप टेस्ट सीरीज ले लेना। इसमें हमारी प्रताप क्लासेस ऐप में पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। 1 साल की वैलिडिटी है, पूरे साल 1 साल का करंट आपको मिलेगा। डेली क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल रहा है। पीडीएफ भी मिल गई। इसके अलावा आरपीएससी आरएस संसद द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है भारत और राजस्थान की। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज। ये सभी आप ज्वाइन कर सकते हो। जनरल साइंस की है, एनसीईआरटी बुक की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है। बढ़िया तरीके से आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज और कल के लिए सिर्फ नवरात्रा का आपके लिए लास्ट दिन है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ और भारतीय सेना। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में। कहां पर? राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये देखो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखो। तो ये है सफल परीक्षण, इसका किया गया राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में। तो इसमें शॉर्टकट नाम है इसका MPATGM। इसका शॉर्टकट नाम आपको याद रखना है। यह हथियार प्रणाली पर्याप्त संख्या में मिसाइल फायरिंग परीक्षण से गुजर चुकी है। जिसका वाहरेड उड़ान परीक्षण है
वो 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। तो ये 13 अप्रैल को इसका सफल परीक्षण किया गया। इसमें डीआरडीओ और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर डिजाइन और विकसित किए गए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। तो राजस्थान के पोखरण क्षेत्र के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये अभी न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये दूसरे बने हैं मोदी जी। और पहले आपसे पूछे भी, पहले कौन थे? पहले थी इंदिरा गांधी। कौन थी? पहले थी इंदिरा गांधी। न्यूज वीक पर कवर आने वाली प्रधानमंत्री पहले इंदिरा गांधी, और अब दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं। तो ये अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन, ये है अमेरिका की मशहूर है एक वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी जी को जगह दी है। इंदिरा गांधी के बाद मोदी जी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता? तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? रश्मि कुमारी। तो रश्मि कुमारी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है रश्मि कुमारी, और इन्होंने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीत लिया है। तो ये अद्वितीय कौशल और निरंतरता के प्रदर्शन में रश्मि कुमारी ने अपना 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीतकर भारतीय कैरम इतिहास में अपना नाम और भी गहरा कर लिया है। तो राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता है रश्मि कुमारी ने। वो 3 बार की विश्व चैंपियन ने महिलाओं के फाइनल में के नागाजोथी की कड़ी चुनौती पर काबू पाया है। तो फाइनल के अंदर किसको हराया? के जोथी को हराकर इन्होंने 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप जीत लिया। किसने? रश्मि कुमारी ने जीता है। हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का खिताब जीता? और ये जीता है स्टेफानोस सित्सिफास। इनका नाम थोड़ा सा कठिन है। तो स्टेफानोस सित्सिफास है, इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का खिताब जीत लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो। तो ये हैं स्टेफानोस सित्सिफास ने कैस्पर रूड को 4-1, 6-4 से हराकर 4 साल में तीसरी बार क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो मास्टर्स से जीता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। बस इससे पहले 2021-22 में इन्होंने खिताब जीता था, लेकिन अब इन्होंने 3 बार के क्ले कोर्ट मोंटे कार्लोस का मास्टर का खिताब जीता है। स्टेफानोस सित्सिफास ने जीता है। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। प्लास्टिक का जो कचरा आपने देखा होगा, जैसे अपने थैलियां वगैरह पकड़ प्लास्टिक लाते हैं, वो इधर उधर ऐसे ही डाल देते हैं। तो ये प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को देखो दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर है चीन और भारत को दूसरा स्थान मिला है। जो हेपेटाइट्स बी और सी भी मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी चीन टॉपर है और भारत दूसरे स्थान पर है। और प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है चीन है। अब देखो डिटेल। भारत दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार शीर्ष 12 देशों में से एक है, जैसा कि स्विट्जरलैंड की ये अर्थ एक्शन की हालिया प्लास्टिक ओवरशूट डे की रिपोर्ट में बताया गया। तो ये स्विट्जरलैंड की एक हालिया रिपोर्ट आई है, प्लास्टिक ओवरशूट है। इसके अंदर भारत दूसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन सबसे कम होने के बावजूद भारत में 2024 में 7.4 मिलियन टन
कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होने की उम्मीद बताई गई है। तो ये उम्मीद लगाई है अभी 2024 के अंदर 7.4 मिलियन टन कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होने की उम्मीद है। सबसे टॉप पर चीन, उसके बाद में भारत, फिर रूस, फिर ब्राजील, फिर मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्किया दुनिया के कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे का 60% इनका हिस्सा माना गया है। हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। किसको ये किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अवंतिका वंदनपू। किसको? अवंतिका वंदनपू को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है अवंतिका वंदनपू और इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो ये भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं अवंतिका वदनापू को, जो 2024 की संगीत में कॉमेडी है मीन गर्ल्स में करेन सेठी की भूमिका के लिए जानी जाती है। इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भारतीय अमेरिकी एक अभिनेत्री है अवंतिका वदनापू और इन्होंने मीन गर्ल्स के अंदर करेन सेठी की भूमिका निभाई और अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इनको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया अनुराग कुमार को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया? अनुराग कुमार को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर है। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अनिरुद्ध बोस। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, अनिरुद्ध बोस। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अनिरुद्ध बोस को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है अनिरुद्ध बोस है और इनको राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पर है नियुक्त किया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को सेवानिवृत्ति के बाद में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में 1993 में स्थापित एनजीए न्यायिक कौशल को बढ़ाता है। तो इतना ही आपको याद रखना है। हाल में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया, वो पहले वाले में मैंने अनुराग बता दिया था, इसके अंदर अनुराग कुमार आएगा। तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं अनुराग कुमार है। इनको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। ये हैं असम मेघालय कैडर के 2004 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में कर रहे थे। तो आज 16 अप्रैल है और आज आपको पता है राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस भी बनाया गया है। तो 16 अप्रैल के दिन अपने राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। और ये जो अनुराग कुमार है, ये वर्तमान में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में कार्यरत है और अब इनको सीबीआई के अंदर संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। हाल में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? देखो 2-3 क्वेश्चन आगे नियुक्तियां के, नई नियुक्तियां के। तो किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? ये किया गया वंदिता कोल को। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये महिला है वंदिता कोल है और इनको डाक विभाग के अंदर सचिव नियुक्त किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो, इनके साथ है वंदिता कोल है और इनको डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। तो वरिष्ठ नौकरशाह वंदिता कोल वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग में व्यापक अनुभव के साथ एक अनुभवी पेशेवर को डाक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 1989 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी कोल है, जो वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत, यानी कि बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत है, लेकिन अब आगे वो डाक सचिव के रूप में, डाक विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेगी। वह विनीत पांडे की सेवानिवृत्ति पर उनका स्थान लेंगी। तो विनीत पांडे की सेवानिवृत्ति पर उनके स्थान लेंगी कौन है? वंदिता कोल। हाल में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? हाल ही में भारत ने किस देश को 35 तो एम्बुलेंस है और 66 है स्कूल बस है जो उपहार में दी है,
और ये दी है नेपाल देश को, जो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अभी भारत ने नेपाल देश को 35 तो एम्बुलेंस दी है और 66 स्कूल बसें हैं वो भारत ने नेपाल को उपहार में दी है। तो काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस है और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है। तो 35 तो एम्बुलेंस है और 66 स्कूल बसें उपहार में दी। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के वित्त मंत्री वर्षमान पुणे की उपस्थिति में वाहनों की चाबियां सौंपी है। तो नेपाल के अंदर भारत के राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव, उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री को इन वाहनों की चाबियां सौंप दी है। तो ये भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूलें बसें उपहार में दी। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? ये है सलमान रुश्दी से। किससे है? ये सलमान रुश्दी का एक संस्करण है नाइफ है और इसका संबंध किससे है? सलमान रुश्दी से। तो ये मशहूर है ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रुश्दी। तो ये मशहूर है ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रुश्दी। इनका संस्मरण है नाइफ जारी करने के लिए तैयार है। 2022 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चाकू घोंप दिए जाने के खौफनाक अनुभव का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो इस जो इनका संस्मरण है नाइफ है, जिसके अंदर 2022 के अंदर एक कार्यक्रम में चाकू घोंप दिए जाने के खौफनाक अनुभव का जिक्र किया गया। यह पुस्तक रुश्दी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में कार्य करती है। तो अटूट प्रतिबद्धता के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक हुई है, जिसमें चीन के साथ कुछ तनावों से संबंधित ये बैठक हुई है तीनों देशों की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 11 अप्रैल 2024 को वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फिलीपींस के बीच उद्घाटन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इसकी मेजबानी किसने की है? अमेरिका ने इसकी मेजबानी की। इस बैठक में चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय विवादों के बीच अपने सहयोगियों जापान और फिलीपींस का समर्थन करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। यानी कि इन तीनों देशों के साथ में ना, जो ये तीनों देश हैं, इनके साथ क्या है, चीन के साथ इनका विवाद बढ़ा हुआ है। तो इस विवाद से अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने कुछ बातचीत की है, कुछ प्रतिबद्धताएं जताई है भी क्या करें क्या नहीं करें। तो अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक की मेजबानी तीनों देशों के बीच में हुई है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ देखे गए? तो ये देखे गए चीन के अंदर सबसे टॉप पर है और दूसरा स्थान है भारत का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कोई सूचना आती है ना हमारी क्लास की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस आप जो सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया? केरल, उड़ीसा, सिक्किम, कर्नाटक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। आज आपको शाम को 5 बजे क्लास मिली, कल भी शाम को आपको 5 बजे ही करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेगी। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। और आज और कल के लिए आपके लिए 2 ही दिन बचे हैं भी। एलडीसी वगैरह जितनी भी अपनी सीटी की है, इन सभी पर 50% की छूट आपको दी जा रही है। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट की है, और इसके अलावा अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस ही पेपर पूछे गए उनकी पीडीएफ भी अपलोड है, साथ में आंसर की भी लगी हुई है। तो ये पीडीएफ आप पढ़ने के लिए ऐप के अंदर पीडीएफ भी पेपर के अंदर पढ़ सकते हो। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।